Hello everyone, you are most welcome in your channel। और बच्चों आज हम लोग क्लास 4 एसएसटी में सेकंड चैप्टर और आज हम लोग इसके सारे क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे। ये आप देख सकते हो। इसमें बच्चों हमारा सेकंड चैप्टर एक्सप्लोरिंग आवर नेबरहुड को डिस्कस करने वाले हैं। यस, सो you can see clearly this is our chapter exploring our neighborhood। तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने अगल बगल अपने आस पड़ोस को एक्सप्लोर करते हैं। इट मीन्स कि चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, अन्वेंशन करते हैं, खोज करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ऑन आर वे बैक होम, और अब यहाँ पर क्या है कि हम घर वापस हो रहे हैं। द क्लासेस गोट ओवर एंड द स्कूल बेल रैंग। ठीक है, क्लासेस ओवर हो चुकी हैं और घंटी भी बज चुकी है। स्टूडेंट्स टॉक्ड विद एक्साइटमेंट about the wonderful books that their teachers showed them in the library। तो बच्चे किस बारे में बात कर रहे हैं? बहुत सारे एक्साइटेड हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और वो बात कर रहे हैं। उनकी टीचर्स ने लाइब्रेरी में उन लोगों को वंडरफुल बुक्स दिखाए हैं, अच्छी अच्छी किताबें दिखाए हैं। स्कूल बसेस एंड ई रिक्शा वर वेटिंग एट द गेट। तो जनरली ऐसा हमने स्कूल में देखा है ना कि जब छुट्टी का टाइम होता है तो सारे रिक्शा वाले और बसेस वाले सब आकर के गेट पे बच्चों का वेट करते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे सीनरी चल रही है। आगे है कि नाव्या शॉ हर ग्रैंडफादर स्टैंडिंग आउटसाइड द स्कूल गेट। उसमें एक बच्ची है नाव्या जो क्या करती है, अपने दादाजी को देखती है कहाँ पर, स्कूल के गेट पे खड़ी हुई। उनके दादाजी उनको पिकअप करने आए हैं, लेने आए हैं। शी रेन अप टू हिम, दादाजी लेट अस टेक द मार्केट रूट टुडे, कि चलिए आज मार्केट के रूट से चलते हैं दादाजी। दे वॉक टू द बस स्टॉप वेयर सम पीपल्स वर ऑलरेडी वेटिंग फॉर द बस। तो वो कहाँ चले गए? बस स्टॉप की तरफ से वो घूमते हुए जा रहे हैं। तो वहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं, ये आप देखो यहाँ पे, वो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? बस का वेट कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर बस। और एक अच्छी सी बस भी उधर से आ रही है रेड कलर की। राइट, अब नेक्स्ट है a bus stop, the door opened and everyone boarded the bus one by one। तो जब बस करीब आती है तो वो रुकता है, बस वो रुक जाती है, गेट ओपन होता है, सभी लोग वन बाय वन उस पर चढ़ने लगते हैं। नाव्या फाउंड अ सीट बाय द विंडो एंड वॉच द पीपल आउटसाइड। अब नाव्या को क्या शौक है? बच्चे चुलबुले होते हैं, है ना, तो वो नोटी होते हैं, शरारती होते हैं। उन्होंने तुरंत से एक विंडो सीट पकड़ लिया और बाहर झांकने लगी। ऐसा आमतौर पर सभी बच्चे करते हैं। As the bus passed a red post box on the corner, so Navya pointed to it and said, "Look at post box, दादाजी।" अब बच्चों का क्या है ना कि वो जब कोई चीज़ देखते हैं पहली पहली बार तो बहुत ज़्यादा से खुश हो जाते हैं और उसके बारे में उनके दिल में बहुत सारी क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, जानने की, पूछने की, सुनने की, सोचने की, ये सब चीज़ें होने लगती है। जब ये रेड कलर का ये देख रही है, पोस्ट ऑफिस का देख रही है, तो वो दादाजी को दिखा रही है कि देखिए दादाजी, पोस्ट बॉक्स लगा है वहाँ पर। दादाजी सेड, "यस नाव्या, you could write a letter and post it here." And he continued, "When I was young, I used to write letters to my brother who was studying in different city। दादाजी अब अपनी कहानी सुना रहे हैं क्या कि जब मैं बच्चा था तो मैं अपने ब्रदर को लेटर लिखता था जो डिफरेंट अलग सिटी में रहते थे। आई यूज टू ड्रॉप लेटर्स इन टू द बॉक्स, और मैं इन बॉक्सेस पर क्या करता था? लेटर ड्रॉप क्या करता था। देन द पोस्टमैन वुड टेक देम टू द पोस्ट ऑफिस एंड द पोस्ट ऑफिस वुड शॉर्ट लेटर्स अकॉर्डिंग टू द रीजन्स एंड सेंड देम टू देयर डेस्टिनेशंस। डेस्टिनेशंस मीन मंजिल, जहाँ जिस लेटर का जहाँ एड्रेस होता था बच्चों, उस जगह पर पहुँच जाना को डेस्टिनेशन कहते हैं। पोस्ट ऑफिस ऑफर अ वेराइटी ऑफ अदर सर्विसेज टू, और क्या करते हैं कि पोस्ट ऑफिस और भी डिफरेंट काइंड्स के सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाते हैं। नाउ लेट्स द एक्टिविटी टाइम। आई होप कि चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला क्या है। सबसे पहला है एक्टिविटी टाइम, और उसमें पहला क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट ए लेटर टू अ फ्रेंड एंड पोस्ट इट।
कि अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखो और क्या करना है, पोस्ट करना है। अनदर सवाल है कि टीचर कैन टेक स्टूडेंट्स ऑन अ फील्ड ट्रिप टू अ पोस्ट ऑफिस टू एक्सप्लोर वेरियस एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस देयर। कि टीचर क्या करेगी कि आपको ले जा सकती है, एक फील्ड ट्रिप में ले जा सकती है, पोस्ट ऑफिस दिखाने के लिए ले जा सकती है, और वहाँ पर करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत तरह की वेराइटी ऑफ दी वेरियस एक्टिविटीज़ आपके पास होते हैं कि आप उसमें क्या क्या चीज़ें सीख सकते हो, क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। राइट, तो अब हम इसका आंसर करेंगे। राइट अ लेटर टू द फ्रेंड एंड पोस्ट इट। बच्चों हमने यहाँ कोऑर्डिनेट करने के लिए पेज नंबर वाइज किया है, क्योंकि आपके इसमें बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, और सवालों का जो पेजेस है बहुत लेंदी है, तो उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए और सूटेबल हो, फाइंड आउट करने के लिए, चीज़ें आपको समझ में आए कि कौन सा क्वेश्चन कौन से पेज का है, तो इसलिए मैंने यहाँ इसको डिकोड किया है बाय पेज नंबर। तो पेज नंबर 18 का हम लोग एक्टिविटी करेंगे, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एंड पोस्ट इट। सबसे पहले लेटर हम लिखते हैं डियर फ्रेंड, फ्रेंड का नाम लिखना है। सपोज कि आप कोई गर्ल हैं तो आप यहाँ पर रिया लिख सकते हैं, आप कोई बॉयज हो तो आप यहाँ पर राज लिख सकते हो, ठीक है, राइट। सो डियर रिया और राज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट समथिंग फन आई डिड लास्ट वीकेंड। कि मैं मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक हो, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि लास्ट वीकेंड हमने कौन कौन सा फन किया था। आई वेंट टू द पार्क विथ माई फैमिली एंड वी प्लेड गेम। हम लोग पार्क गए थे और हमने गेम भी खेला, फैमिली के साथ पार्क गए थे और हमने गेम भी खेला। had ice cream and enjoy this sunny weather, it was so much fun। कि आइसक्रीम भी खाए, सनी डे था, हमने आइसक्रीम खाया, बहुत सारा एंजॉय किया। सो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू आस्क इफ़ यू वुड लाइक टू कम ओवर टू माई हाउस नेक्स्ट सैटरडे, देन वी कैन प्ले एंड हैव अ लॉट ऑफ फन टुगेदर। कि अगर तुम अब अगले सैटरडे को मेरे घर आते हो तो हम लोग बहुत सारा फन करेंगे। लेट मी नो इफ़ यू कैन कम, कि अगर तुम आ सकते हो तो मुझे बताना। सो टेक केयर, आई होप टू हियर एंड फ्रॉम यू सून, योर फ्रेंड। और लास्ट में यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिए। सपोज कि आपका नाम है मयंक, तो आप अपना नाम लिख दो। अगर आप गर्ल हो तो यहाँ पर आप मीरा, माया, कुछ भी आप लिख सकते हो, वट एवर यू कैन, ठीक है। वंस यू राइट द लेटर पुट इन इनवेलप। अब आपको यहाँ पर प्रोसेस बताया है कि अब पहले लेटर लिखिए, उसको इनवेलप में पहले पैक किए। डोंट फॉरगेट राइट योर फ्रेंड्स एड्रेस, और एड्रेस उसमें लिखना होता है बच्चों आपका खुद का भी एड्रेस, और जिनको आप भेज रहे हो उनका भी एड्रेस आपको लिखना होता है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रेड बॉक्स में पोस्ट करना होता है। कौन सा बॉक्स में डालना होता है बच्चों? रेड बॉक्स में डालना होता है, राइट। ये देखो कौन से बॉक्स में डालना होता है, लेटर लिखने के बाद रेड बॉक्स में डालना होता है। ओके, सो नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा? टीचर कैन टेक अ स्टूडेंट ऑन अ फील्ड ट्रिप टू अ पोस्ट ऑफिस। कि टीचर आपको कहाँ ले जा सकती हैं? एक ट्रिप पे ले जा सकती हैं, पोस्ट ऑफिस। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मिलेंगी। इसके बारे में हम कैसे लिखेंगे? हाउ वी कैन राइट? सो लुक एट वेरी क्लियरली एंड केयरफुली। द टीचर कैन टेक अस ऑन अ फन ट्रिप टू द पोस्ट ऑफिस। कि टीचर हमें ले जा सकती हैं एक ट्रिप पे पोस्ट ऑफिस। देयर वी विल लर्न हाउ लेटर्स एंड पार्सल्स आर सेंट एंड रिसीव्ड। वहाँ पर हम क्या जाकर सीखेंगे कि हम लेटर और पार्सल कैसे पोस्ट करते हैं, कैसे सेंड करते हैं, और एज वेल एज कैसे रिसीव्ड करते हैं। वी विल सी वेयर द लेटर्स आर ड्रॉप्ड इन द पोस्ट बॉक्स एंड हाउ दे आर sorted by the workers. And we can also learn about other services like money order and buying a stamp, and it will be an exciting trip where we can ask a question and learn how important the post office is for sending messages to our friends and family। तो अब यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि अगर टीचर ले जाती हैं तो हम लोग क्या करेंगे? वी विल लर्न
कि हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग लेटर और पार्सल को भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। और इसी के साथ हम ये भी सीखेंगे, देख सकते हैं वहाँ पर, कि लेटर कैसे ड्रॉप करना है बॉक्स में, और कैसे जो वर्कर्स होते हैं, जो पोस्टमैन से, पोस्ट से रिलेटेड, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जो वर्कर्स होते हैं, कैसे उसको सॉर्टेड करते हैं। और हम देख सकते हैं कि कैसे पैसा भी मनी ऑर्डर किया जा सकता है, स्टाम्प भी खरीदा जा सकता है। तो ये सब वेरी एक्साइटिंग ट्रिप होगा अगर मेरी टीचर ले जाती हैं तो। फिर वहाँ पर है कि कैन आस्क क्वेश्चंस एंड लर्न हाउ इम्पोर्टेंट द पोस्ट ऑफिस इज फॉर सेंडिंग मैसेजेस, कि आखिर ये सारा प्रोसेस होता कैसे है, कैसे जो पोस्ट ऑफिस होता है वो पैसे भेज देता है, मैसेज भेज देता है, हमारे फ्रेंड हमारे फैमिली को पार्सल भेज देता है, जो कुछ भी हम भेजना चाहते हैं वी कैन सेंड वेरी इजीली, तो हम भेज सकते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ओके, सो वी हैव फिनिश्ड सेकंड क्वेश्चन। नाउ we have page number 19, page number 19. So page number 19, another question we have, अगला फिर सवाल है, have you or your family members ever sent or received a letter or a parcel, कि क्या कभी आपने या आपके फैमिली मेम्बर्स ने, किसी ने कोई पार्सल या कोई लेटर रिसीव किया है? ओके, पेज नंबर 19, लेटर। Then your answer will be yes, my family and I have sent and received letters and parcels, कि हाँ मैंने और मेरी फैमिली ने, हम लोगों ने लेटर और पार्सल भेजे भी है और रिसीव्ड भी किया है। We have sent बर्थडे गिफ्ट्स, हमने बर्थडे गिफ्ट्स भेजा है, एंड आई हैव रिसीव्ड पोस्ट कार्ड फ्रॉम रिलेटिव्स। सो द पोस्ट ऑफिस इज वेयर पीपल सेंड एंड रिसीव्ड लेटर्स एंड पार्सल, कि हाँ पोस्ट ऑफिस ही वो चीज़ होता है, जगह होती है जहाँ से हम लोग लेटर और पार्सल भेज भी सकते हैं, एंड वी कैन रिसीव, हम लोग रिसीव भी कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोस्ट ऑफिस हेल्प पीपल स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर, कि पोस्ट ऑफिस कैसे हेल्प करता है एक दूसरे को, एक दूसरे से कनेक्टेड रहने के लिए? So your answer will be the post office help by sending letters, parcels and important documents to the people. It ensures that messages can reach other even if they live far away. कि पोस्ट ऑफिस हमारी कैसे हेल्प करता है लेटर सेंड करने में, पार्सल सेंड करने में, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो सेंड करने में, और तो और ये इंश्योर करवाता है कि जो लोग हमसे दूर रह रहे हैं उस तक कैसे सारी चीज़ें एकदम इन अ सिस्टमेटिक वे पे पहुंच जाती है। सो डू यू नो, अब आपसे पूछा जा रहा बच्चों कि क्या आप जानते हो, लॉन्ग अगो पीपल कम्युनिकेटेड यूजिंग ड्रम बीट्स एंड कार्विंग्स ऑन रॉक्स। देखो पहले क्या था ना, पहले के ज़माने में ड्रम बीट्स को पीट करके लोगों को कम्युनिकेट किया जाता था, बुलाया जाता था कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। लेटर पीपल स्टार्टेड सेंडिंग लेटर एंड कैरिंग मैसेंजर्स एंड पिजन्स। देखो फिर बाद में क्या आया, बाद में आया कि मैसेंजर्स या कबूतरों के द्वारा मैसेज भेजा जाता था, पहुंचाया जाता था। उसके बाद आता है मच लेटर the postal service came into being. It was used to send letters, parcels, important documents, others. और उसके बहुत बाद में क्या आता है बच्चों, तो उसके बहुत बाद में पोस्ट ऑफिस आता है। विथ टाइम, अब समय के साथ, न्यू इन्वेंशन लाइक द टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न मेड इट ईजियर टू कम्युनिकेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन, कि भाई धीरे धीरे समय बदलता गया और आज के डेट में क्या है हमारे पास, आप सभी के पास मोबाइल हैं, रेडियो हैं, टेलीफोन है, टेलीविज़न है, सब कुछ है, जिन्होंने क्या किया है कम्युनिकेशन का जरिया है ये सब, और इन्होंने कम्युनिकेशन ईजी कर दिया है। टुडे वी हैव मोबाइल फोन्स एंड कंप्यूटर दैट यूज इंटरनेट। द इंटरनेट हेल्प अस कनेक्ट विद एनीवन और एनीवेयर इन सेकेंड्स, कि अब हमारे पास मोबाइल है, फ़ोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, हम लोग विद इन अ फ्यू सेकेंड्स किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। राइट,
नाउ डिड यू नॉट हैव मोबाइल फोन्स, क्या आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है? नाव्या आस्क्ड। दादाजी लाफ्ड। नाव्या ने दादाजी से पूछा, दादाजी हंसने लगे। नो नाव्या, अर्लियर वी यूज टू राइट लेटर्स, कि नहीं हमारे पास पहले मोबाइल फ़ोन नहीं थे, हम लोग लेटर लिखते थे बेटा। समटाइम्स आई वुड टेक वीक्स टू गेट अ रिप्लाई, और हम लोगों को पता है सप्ताह सप्ताह महीनों इंतजार करना पड़ता था लेटर का रिप्लाई आने में। दैट इज़ रियली लॉन्ग टाइम, नाव्या एक्सक्लेम्ड। बोलती है कि सच में ये तो बहुत लंबा हो जाता है नहीं। सो दादाजी रिप्लाइड, यस विथ मोबाइल फोन्स एंड ईमेल्स कम्युनिकेशन इज मच फास्टर, कि ये सब ने क्या कर दिया, कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा एडवांस कर दिया, तेज कर दिया। हाउएवर समटाइम्स आई मिस द जॉय ऑफ राइटिंग एंड रिसीविंग अ हैंड रिटन लेटर, कि मैं उन दिनों को बहुत मिस करता हूँ जब हम लोग वो हैंड रिटन लेटर आपस में एक्सचेंज करते थे, लिखते थे, भेजते थे और रिसीव करते थे। मैं उन दिनों को काफ़ी मिस कर रहा हूँ। नाउ एक्टिविटी 2, इंटरव्यू विथ एल्डर्स। ठीक है, अब अगेन क्या है हमारे पास, एक इंटरव्यू है, इंटरव्यू विथ एल्डर्स। डिस्कस विद द एल्डर्स इन योर नेबरहुड, कि अपने आस पड़ोस के बड़े लोगों से डिस्कस करो, बड़े इन द सेंस कि जो आपसे बड़े हो। एंड फाइंड आउट हाउ दे कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर व्हेन दे वर ऑफ योर एज, कि जब वो आपकी उम्र में थे तो वो लोग आपस में कैसे कम्युनिकेट करते थे। इस चीज़ को आप जा करके थोड़ा सा उसको पूछिए पूछिए और जानने की कोशिश करिए। कंपेयर देयर आंसर टू हाउ यू एंड योर फ्रेंड्स कम्युनिकेट टुडे एंड फिल इन द टेबल बिलो। अब आप आज के डेट में आप जो अपने फ्रेंड के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो उसको, और पहले के लोगों के साथ जो वो लोग कम्युनिकेट करते थे जिस मीडियम से, उसको तो दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। और कंपेयर करके क्या करना है, यू हैव अ टेबल बिलो, और उसको आपको फिल करना है, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया बच्चों, यहाँ सबसे पहले दिया गया है कैटेगरी। क्या दिया गया है, कैटेगरी। नाउ द कम्युनिकेशन इन अर्लियर टाइम्स एंड द कम्युनिकेशन इन प्रेजेंट टाइम। तो ठीक है, पहले के समय में और अब के समय में कैसा, दोनों टेबल आपको फिल करने हैं और कैटेगरी भी लिखना है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन का लिखना है। नाउ ओके, सो लुक एट वेरी केयरफुली। यहाँ देख सकते हैं आप, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या था, पहले के लोगों का था लेटर या टेलीग्राम था। ये कब है, ये अर्लियर टाइम्स के पीपल का है। और नाउ प्रेजेंट टाइम के लोगों के लिए क्या है बच्चों, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट मैसेज, टिप 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 एकदम फटाफट दे आर टाइपिंग देयर मैसेजेस। नाउ सेकंड क्या हो जाएगा, स्पीड, स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन। तो अर्लियर टाइम में क्या हो जाएगा कि पहले स्लो था, बहुत स्लो, टुक डेज और वीक्स और मंथ्स समटाइम्स। अभी कैसा है बच्चों, प्रेजेंट में वेरी फास्ट, इन अ सेकेंड्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ द कम्युनिकेशन बार बार कैसे होता था, लेस फ्रीक्वेंट होता था भाई, बहुत कम होता था। ओनली व्हेन नीडेड, जब जरूरत होती थी, 2 साल, 1 साल, 6 महीने, इस तरह बहुत लेट से होता था। अभी कैसा है, वेरी फ्रिक्वेंट, एनी टाइम, मिनट मिनट पे मैसेजेस होते हैं, कॉल होते हैं, वीडियोज कॉल होते हैं, सब कुछ होता है। पहले कैसा था, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन क्या था, फॉर्मल, रिटन इन लोकल लैंग्वेज में लिखते थे लोग। अब भी क्या हो गया, इनफॉर्मल, कुछ भी लिख देते हैं, कैसे भी लिख देते हैं, यूजेस इमोजी डाल देते हैं, शॉर्ट्स वर्ड्स डाल देते हैं, ठीक है ना। पहले एकदम फॉर्मल तरीके से लिखा जाता था, प्रॉपर वे में लेटर लिखा जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब आपको गुड मॉर्निंग लिखना है तो जीएम लिख करके काम चला लेते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, शॉर्ट वर्ड्स में लिखते हैं। तो आज की डेट का क्या हो गया है, लेटर, वे ऑफ द राइटिंग लेटर का क्या हो गया है, एकदम शॉर्ट हो गया है, इनफॉर्मल हो गया है। पहले चैलेंजेस फेस करना होता था, वेटिंग फॉर रिप्लाईज, लेटर्स गेटिंग लॉस्ट, कि पहले रिप्लाई के लिए बहुत दिनों तक वेट करना पड़ता था। आज के डेट में क्या है, इंटरनेट इशूज, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेडिंग। अभी देखिए क्या है कि कितने जल्दी से कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन को फैलाया जाता है। सारी चीज़ें सच नहीं होती है जो आपके इंटरनेट में दिखाया जाता है। सो आप लोग आजकल बहुत सारा ये रील्स वगैरह जो ये सब होता है, ये सारी चीज़ें सच नहीं होती है बच्चों, तो रॉन्ग चीज़ को भी फैलाया जा रहा है इस तरह से, ठीक है। आगे है, ओवर टाइम द वेज इन विच पीपल कम्युनिकेट हैव evolved, and while letters were common in the past, today
And today messages and video calls make communication much faster. Technology has made it easier for us to stay connected with everyone. तो अब क्या है कि अब ओवर टाइम समय के साथ क्या हुआ है, जो लोगों का जरिया, द वे ऑफ विच पीपल कम्युनिकेट का जो जरिया है लोगों के पास, अब कैसा है कि वो लोग एकदम कॉमन हो गया है। वो लोग रोज़ मैसेजेस, वीडियो कॉल में कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है। और जो टेक्नोलॉजी अब जो आया है, न्यू टेक्नोलॉजीज़, उन्होंने क्या किया है, इस चीज़ को सभी लोगों के साथ कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है। नाउ डिस्कस करना है। नाउ वी हैव फ्यू क्वेश्चंस अगेन। Letter took a long time to reach other person. So how do you think it affected communications between people in the past? कि भाई पास्ट के लोगों में कैसे था ये, जब लेटर का ज़माना में बहुत लंबे समय इंतज़ार के बाद लेटर रिसीव करना होता था, लेटर सेंड करना होता था, तो उस समय का क्या दौर था। पहले के ज़माने में किस तरह से कम्युनिकेशन अफेक्टेड होता था, बाधित होता था दो लोगों के बीच का। So your answer will be, in the past communications was slow because letters took a long time to travel. कि लेटर को ट्रैवल करने में, आने जाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता था, इसीलिए कम्युनिकेशन कैसा था, स्लो था। इट मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू गेट क्विक आंसर और द अपडेट, कि ये बहुत मुश्किल था कि लोगों को तुरंत उसका समाचार जान पाना, ये मुश्किल था। अगेन अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द वे पीपल कम्युनिकेट नाउ, कि अब जो पीपल हैं, अब कम्युनिकेट जैसा हो रहा है, तो इसमें डिफरेंट वे क्या है। लोगों के आज के प्रेजेंट कम्युनिकेशन का जो वे है, वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वो डिफरेंस है कैसे, आपको हाउ का आंसर करना है। योर आंसर इज, नाउ पीपल कम्युनिकेट इंस्टेंटली यूजिंग मोबाइल फोन्स, द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। सो इट इज़ मच फास्टर टू सेंड मैसेजेस एंड स्टे इन टच। तो कैसे है, बता दिया है कि भाई नाउ अब के जो लोग हैं वो इंस्टेंटली मोबाइल का यूज़ करते हैं, तुरंत फटाफट, और इंटरनेट का यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, और तुरंत मैसेज सेंड भी कर सकते हैं और मैसेज रिसीव भी कर सकते हैं, और इस तरह से वो क्या, एक दूसरे के टच में ईजिली रह सकते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, टुडे क्विक मैसेजेस मेक शेयरिंग द न्यूज़ ईजियर, कि आजकल जो इतना फास्ट मैसेज शेयर किया जाता है, तो न्यूज़ को जो भेजने का, न्यूज़ शेयर करने का, ये एक ईजियर वे है। बट समटाइम्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड वेरी क्विकली टू, लेकिन हर अच्छाई के साथ कभी बुराई भी होती है बच्चों। तो कह रहा है कि अगर अच्छी न्यूज़ को ये फैलाता है, तो ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को भी स्प्रेड कर देता है, बहुत जल्दी फैला देता है। सो हाउ कैन बी इंश्योर द न्यूज़ वी शेयर इट ट्रू, तो हम इस चीज़ को कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ये न्यूज़ जो हम शेयर कर रहे हैं ये ट्रू है, क्योंकि हमें तो व्हाट्सएप में जैसा मिलता है हम कॉपी पेस्ट करके आगे बढ़ा देते हैं, तो उस चीज़ को हम कैसे इंश्योर करेंगे। नाउ लेट्स सी योर आंसर। टू मेक श्योर द न्यूज़ वी शेयर इज ट्रू, वी शुड वेरीफाई इट फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज, कि हम ये पता करने के लिए कि ये सही है कि नहीं, हम रिलायबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे गूगल हो गया, आपका वेब ब्राउज़र हो गया, और भी बहुत तरह का मीडियम आजकल है। बिफोर पासिंग इट अलॉन्ग, इट्स इम्पॉर्टेंट टू चेक द फैक्ट, कि किसी को भी मैसेज सेंड करने से पहले, पास करने से पहले, हमें फैक्ट को ज़रूर चेक करना चाहिए। नाउ द bus took a turn and Navya saw a metro train passing by. अब क्या हुआ, द बस टूक अ टर्न, बस ने क्या किया, एक टर्न लिया, तो नाव्या ने क्या देखा, नाव्या ने एक मेट्रो ट्रेन को देखा गुजरते हुए। लुक एट दैट, द ट्रेन इज मूविंग सो फास्ट, सी एक्सक्लेम्ड, और वो बहुत ज़्यादा खुशी से चहकती हुई बोल रही है कि देखिए ट्रेन कितना स्पीड से मूव कर रहा है। नाव्या, द मेट्रो ट्रेन ट्रेवल वेरी फास्ट, अब दादाजी बता रहे हैं कि जो मेट्रो ट्रेन होता है बच्चा, वो बहुत फास्ट ट्रैवल करता है। ऑल्सो देर आर हाई रोड्स नॉन एज flyovers, so they help vehicles move above the busy roads and crossing.
सो दे सेव द टाइम एंड ट्रेवल्स। कि देखिए ये जो अपना जो इनका ये फ्लो आवर्स है, ये अपने फ्लो आवर्स पे ये चलता है, तो इससे क्या होता है कि बिजी रोड में ये नहीं फंसता है और ये आराम से क्रॉस करके निकल जाता है, जिससे क्या होता है टाइम शेविंग होता है और जो ट्रैवलर्स होते हैं वो भी इजीली पहुंच जाते हैं उनको जहां जाना होता है, राइट। सम फ्लाईओवर्स आर बिल्ट फॉर मेट्रोज एंड अदर्स आर फॉर बसेस एंड कार्स। कि कुछ कुछ फ्लाईओवर्स मेट्रो के लिए बिल्ड किया जाता है और कुछ कुछ बस और कार के लिए भी बिल्ड किया जाता है। एक्सप्लेन दादाजी। दादाजी ने सारी चीज़ें नाव्या को बताया। दादाजी कंटिन्यू अभी बोले ही जा रहे थे। दिस मॉडर्न फैसिलिटीज एंड सर्विसेज सच एज flyovers and metro have made life easier for us. However, many animals, birds and trees that used to be here are no longer around because of all these changes. कि अब जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं और सुख सुविधाएं हैं, जो सर्विसेज हैं, सब क्या है, जैसे कि ये फ्लाईओवर हो गया मेट्रो के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ स्टाइल को बहुत ही ईजी बना रहे हैं। और कह रहे हैं कि मेनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड ट्रीज दैट यूज टू बी हेयर आर नो लॉन्गर अराउंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस चेंजेज। कि अब जो ये सारे जो चेंजेज हो रहे हैं, जैसे आपने देखा है कि जो टावर्स आजकल लग रहे हैं मोबाइल फ़ोन के, उनसे जो बर्ड्स होती है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रही हैं, मर जा रही हैं। बर्ड्स की जो संख्या है वो घटती जा रही है। तो कहीं न कहीं कोई ना कोई तो इसमें सफ़र कर रहा है और कुछ ना कुछ तो चेंजेस कंटिन्यू हो ही रहा है। नाव्या रिप्लाइड, आई वंडर्ड इफ वी कैन हैव सच डेवलपमेंट्स इवन व्हाइल कीपिंग आवर एनवायरनमेंट सेफ एंड सिक्योर। दादाजी सेड यस, दैट कैन हैपन बाय क्रिएटिंग अ बैलेंस इफ वी प्लांट ट्रीज एंड वी कैन कीप आवर एनवायरनमेंट सिक्योर। दादाजी क्या कहते हैं कि ठीक है, हम लोग अपने एनवायरनमेंट को बैलेंस में बना के रख सकते हैं अगर हम ट्री प्लांट करेंगे तो अपने एनवायरनमेंट को हम सिक्योर कर सकते हैं। नाउ राइट। अब फिर से अगेन क्वेश्चन आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन है विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो यू यूज द मोस्ट। सो विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कौन सा ट्रांसपोर्ट का आप यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर कुछ फिगर है बच्चों। सो लुक एट दिस फिगर्स। नाउ योर आंसर विल बी, योर आंसर इज द मोस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आई यूज मोस्ट इज अ बस। कि मैं ना भाई बस से सफ़र करने में मैं बस को प्रीफर करता हूँ। इट इज़ कन्वेनियंट एंड अफोर्डेबल, राइट। सस्ती है, सुविधाजनक है, इसलिए मैं बस को प्रीफर करूँगा। सेकंड क्वेश्चन है कैन यू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर इन द पिक्चर, द स्ट्रक्चर इन द पिक्चर and explain how they have made travel faster and connectivity better। कि कैन यू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, क्या आप इसके स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस पिक्चर में जो दिया गया है। और एक्सप्लेन हाउ दे मेड ट्रेवल फास्टर, और बताइए कि कैसे ये ट्रेवल को एकदम फास्टर कनेक्टिविटी के साथ अच्छे से जोड़ सकता है। सो योर आंसर विल बी फ्लाई ओवर, ब्रिज, मेट्रो ट्रेन, airplane, bullet train and cable car. Now usage of these things. Flyover, the flyover helps cars and buses travel above the road and intersection, so this saves time by avoiding traffic and help people reach their destination faster। कि आप देख रहे हो फ्लाईओवर क्या करता है, फ्लाईओवर जो होता है वो टाइम बचाता है। किस तरह रोड के ऊपर बनाया जाता है ये, और ये रश से, भीड़ से सबसे बचाता है, ट्रैफिक से बचाता है और डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। सेकंड है ब्रिज। अ ब्रिज अलाउ व्हीकल्स एंड पीपल टू क्रॉस ओवर रिवर्स और अदर ऑब्स्टेकल्स। कि ब्रिज हम लोग कहाँ पर बनाते हैं, ब्रिज हम लोग ऐसे समुद्र के ऊपर बनाते हैं। तो जब हम लोग समुद्र के ऊपर बनाते हैं, रिवर्स के ऊपर ब्रिज बनाते हैं, और नीचे या रोड के ऊपर भी ब्रिज बनता है, तो
रिवर के ऊपर जब हम लोग ब्रिज बना करके उस पर व्हीकल्स चलाते हैं तो हमारा ट्रैवलिंग ईजियर हो जाता है, फास्टर हो जाता है, प्रोवाइडिंग अ सेफ वे टू क्रॉस प्लेस वेयर देयर आर नो रोड्स, कि जहाँ पर रोड नहीं है हमारा वहाँ पर बहुत ईजियर हो जाता है ट्रैवलिंग करना ब्रिज के जरिए। आगे है एयरप्लेन। एन एयरप्लेन फ्लाइज इन द स्काई एंड हेल्प्स पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली, कि एयरप्लेन्स क्या करता है, आसमान में उड़ता है और लोगों को मदद करता है लंबा लॉन्ग डिस्टेंस को क्विकली एकदम से डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। इट मेक्स ट्रैवल मच फास्टर कंपेयर टू ट्रैवलिंग बाय रोड और ट्रेन, कि रोड और ट्रेन के कंपैरिजन से जो ये एयरप्लेन्स होता है ये बहुत ज़्यादा फास्टर, अगर कहीं आपको पहुंचने में 2 दिन लगता है तो एयरप्लेन से आप 2-3 घंटे में उस जगह को आप पहुंच जाओगे, कवर कर लोगे उस डिस्टेंस को। नाउ वी हैव मेट्रो ट्रेन। अ मेट्रो ट्रेन रन्स ऑन ट्रैक्स इन सिटीज एंड मूव्स क्विकली बिटवीन स्टेशंस। मेट्रो ट्रेन क्या करता है, सिटी में दौड़ता रहता है ये, और स्टेशंस बिटवीन स्टेशंस, सारे स्टेशंस में सिटी एंड मूव क्विकली बिटवीन स्टेशन, तो सिटी के जितने सारे स्टेशंस होते हैं उनके बीच ये दौड़ता रहता है। इट हेल्प्स मेनी पीपल ट्रैवल फास्टर इन बिजी सिटीज़, लोगों की मदद करता है बिजी सिटी में ट्रैवल करने में। रिड्यूसिंग ट्रैफिक ऑन द स्ट्रीट, और ट्रैफिक को भी ये रिड्यूस करता है। देन बुलेट ट्रेन। द बुलेट ट्रेन ट्रेवल्स वेरी फास्ट ऑन डेडिकेटेड ट्रैक्स, अपने ट्रैक्स पे बुलेट ट्रेन बहुत फास्ट से क्रॉस करती है। इट हेल्प्स पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली एंड स्पेशली बिटवीन सिटीज़ मेकिंग ट्रैवल टाइम शॉर्टर, कि हर जगह पे आप देख रहे हो कि टाइम को बड़ा बचाया जा रहा है। तो ये जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब लोगों की मदद करते हैं ट्रैवल करने में, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनके टाइम को सेव करते हैं। अब केबल कार की बात करेंगे हम। केबल कार, अ केबल कार इज अ स्मॉल व्हीकल्स होता है दैट मूव्स अलोंग अ वायर, वायर पे मूव करता है। इट यूज्ड इन द प्लेस लाइक माउंटेन के पास होता है, कैरी करता है पीपल को, अप डाउन करता है, ऊपर ले जाता है, वहाँ से वहाँ पहुँचा के छोड़ देता है। इट हेल्प रिड्यूस द टाइम, टाइम को ये भी बचा रहा है। इट टेक्स टू क्लाइम स्टीप एरियाज, और जो स्टीप एरियाज होते हैं, उबड़ खाबड़ जगह होते हैं, उनको वहाँ तक पहुँचाने में, चढ़ने में, क्लाइम करने में ये मदद करता है। नाउ अगेन है पेज नंबर 23। पेज नंबर 23, फाइंड आउट हाउ डिड योर पेरेंट्स एंड ग्रेट पेरेंट्स गो टू अ स्कूल और अदर प्लेसेस व्हेन दे वर ऑफ योर एज, कि जब आपके दादा और आपके पापा, आपके पेरेंट्स और दादा दादी जो ग्रेट पेरेंट्स होते हैं, वो लोग आपके जब एज में थे तो कैसे स्कूल जाते थे। एंड व्हेन दे वर ऑफ योर एज, जब वो आपके एज में थे। इज इट डिफरेंट फ्रॉम हाउ यू ट्रेवल टुडे, नोट इट राइट डाउन, और नोट इट डाउन बिलो। तो आपके और आपके दादाजी के और आपके पेरेंट्स के, इन तीनों लोगों का क्या करना है, बताना है कि वो लोग जब छोटे थे तो कैसे जाते थे, और इस टेबल पे आपको क्या करना है, फिल करना है, नोट करना है, लिखना है। ओके सो इस टेबल पे फिल करना है। पहले आपका है, फिर पेरेंट्स का है, और फिर ग्रेट पेरेंट्स का है। सो स्कूल बाय बस और ई रिक्शा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप कैसे जाते हो, बस या ई रिक्शा से जाते हो। आपके पेरेंट्स कैसे जाते होंगे, साइकिल जाते होंगे, साइकिल से या वॉकिंग करके जाते होंगे। ग्रैंड पेरेंट्स का जो था, ग्रैंड पेरेंट्स का ज़माना और बहुत ज़्यादा पुराना था, तो वो लोग या तो वॉकिंग करके जाते थे या फिर ब्लॉक कार्ट से जाते थे, वो गाड़ी बैलगाड़ी टाइप में, उससे जाते थे। नाउ आई ट्रेवल बाय बस और ई रिक्शा विच इज़ फास्ट एंड सेफ, राइट, ये आपके अपने लिए हैं। पेरेंट्स के लिए क्या है, माई पेरेंट्स यूज टू बाइसिकल और वॉकड टू अ स्कूल विच टुक मोर टाइम, बहुत ज़्यादा समय ले लेता था जब ये लोग जाते थे, पैदल जाते थे या साइकिल से। ग्रैंड पेरेंट्स का क्या है, वॉकड और यूज ब्लू कार्ड विच वर स्लो एंड चायरिंग,
थका देने वाला और घंटों घंटों ब्लू कार्ट से बैलगाड़ी कितना ही देर में पहुंचाएगा आपको, इस तरह का कुछ माहौल था। टुडेज ट्रेवल इज़ मच फास्टर एंड ईजियर। और आज का जो है सिचुएशन, तो हम लोगों को क्या लगता है कि आज का ही दिन अच्छा है, फास्टर है, ईजियर है, सब कुछ टेक्नोलॉजी, बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी फास्टर एंड द ईजियर फॉर वी पीपल और अस, राइट। अगला है बच्चों, लिस्ट द पीपल हु वर्क एट अ हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर एंड राइट डाउन देयर रोल इन द फॉलोइंग टेबल, राइट। सो यहाँ पे आपको फिल करना है पीपल, डॉक्टर है, नर्स है, हॉस्पिटल में और कौन कौन से लोग होते हैं। रोल इन द हॉस्पिटल और हेल्थ केयर, उनका क्या क्या रोल होता है। नाउ आई ऑलरेडी फिल्ड फॉर यू। देखिए आंसर है डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट एंड प्रिस्क्राइब द मेडिसिन। वो क्या करते हैं, रोल ऑफ द हॉस्पिटल का क्या होता है कि वो पेशेंट को ट्रीट करते हैं और प्रिस्क्राइब करते हैं, मेडिसिन बताते हैं कि ये खाना है। नर्स टेक्स केयर ऑफ द पेशेंट, गिव मेडिसिन एंड हेल्प्स डॉक्टर। तो नर्स का क्या वर्क होता है, पेशेंट को दवा देना, मेडिसिन देना, केयर करना और डॉक्टर्स की हेल्प करना। और होता है फार्मासिस्ट, गिव्स मेडिसिन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। फार्मासिस्ट वो होता है बच्चों जो मेडिकल स्टोर में बैठते हैं, जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करके दवा लिख कर हमें देते हैं, उस मेडिसिन को वो हमें देता है। और है क्लीनर, क्लीनर क्या करता है, कीप्स द हॉस्पिटल क्लीन एंड टाइडी, साफ सुथरा करता है, उसे हम क्लीनर कहते हैं। नाउ पेज नंबर 25 में है बच्चों, डिस्कस इफ यू हैड टू सेंड मनी टू समवन, कि आपको मनी भेजना था कहीं पर किसी को। सो विच मेथड वुड यू चूज, यूजिंग अ फोन, मनी ऑर्डर और सम अदर मोड एंड व्हाई। आपको कहीं पर पैसा भेजना था तो आप कौन सा मेथड चूज करोगे, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करेंगे, मनी ऑर्डर का यूज़ करेंगे, या कोई दूसरा मोड आप यूज़ करने वाले हो, और क्यों। योर आंसर विल बी, I would choose to send money using phone because it's fast, easy and safe। क्या कहा जा रहा है कि मैं तो भाई मोबाइल फ़ोन का यूज़ करूँगा, क्योंकि वन क्लिक में, फिंगर टिप में आपके सारा कुछ है आजकल तो मोबाइल में, तो आपके फिंगर टिप में सब कुछ है, एक क्लिक में आप पैसे कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हो और रिसीव कर सकते हो। और ये क्या है, बहुत फास्ट है, ईजी है और सेफ भी है। यू कैन सेंड मनी इन अ सेकेंड यूजिंग एप्स एंड यू डोंट नीड टू विजिट अ पोस्ट ऑफिस लाइक विद अ मनी ऑर्डर। कह रहा है कि आप विद इन अ सेकेंड आप किसी को भी पैसे भेज सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ द एप्स। अपने ऐप्स के जरिए आप कहीं भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, भेज सकते हैं, और आपको पोस्ट ऑफिस जा कर के चक्कर भी नहीं लगाने होंगे मनी ऑर्डर के लिए, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ यू गेट पॉकेट मनी, अगर आपको पॉकेट मनी मिलता है घर से, सो डू यू सेव इट, क्या आप सेव करते हैं पैसे। अगर यस, देन वेयर डू यू पुट योर सेविंग, अगर आप पैसे सेव कर रहे हैं तो कहाँ रखते हैं आप अपने पॉकेट मनी के पैसे। योर आंसर विल बी यस, आई सेव माई पॉकेट मनी इन अ पिगी बैंक, है ना। कौन से बैंक, पिगी बैंक, घर में जो गुल्लक होता है ना बच्चों, दैट इज कॉल्ड पिगी बैंक। एट होम इट कीप्स माई मनी सेफ फॉर थिंग्स आई वॉन्ट टू बाई लेटर, कि मैं अपने पैसे अपने पिगी बैंक में रखता हूँ ताकि मैं कोई भी चीज़ समय आने पर बाद में खरीद सकता हूँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव मनी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मनी को सेव करना, पैसे बचाना इम्पॉर्टेंट है। मनी इज़ वेरी प्रीसियस, हाँ। So your answer is saving money is important because it help us to buy things। पैसे बचाना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम कोई चीज़ जब खरीदते हैं, सो ओनली बाय द हेल्प ऑफ मनी, बिना पैसे का तो शॉपकीपर कुछ आपको देने वाला नहीं है, इसलिए हमें पैसे बचा कर रखना इम्पोर्टेंट है। वी नीड इन फ्यूचर,
उसकी मनी की नीड हमें फ्यूचर में भी पड़ सकती है, लाइक बुक्स और टॉय के लिए। सो इट ऑल्सो हेल्प्स ड्यूरिंग एमरजेंसीज, लाइक इफ़ वी नीड टू विजिट अ डॉक्टर। और सपोज करिए कि अगर आपको डॉक्टर की नीड हो गई, तो उस तरह के इमरजेंसी रेयर केस में भी आपको पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, और तब ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए, आपके लाइफ के लिए और आपके लव वंस के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर सम थिंग्स यू कुड डू टू सेव मोर मनी। तो आप अधिक से अधिक पैसे बचाने के लिए और क्या कर सकते हैं? सो योर आंसर इज टू सेव मोर मनी आई कैन। पैसे बचाने के लिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ? स्पेंड लेस और स्नैक्स और टॉय। ठीक है, स्पेंड्स लेस ऑन स्नैक्स और टॉय, कि भाई मैं स्नैक्स और टॉय कम खरीदूंगा, उस पर मैं कम खर्च करूंगा। नेक्स्ट, पुट सम पॉकेट मनी इन माई पिगी बैंक एवरी वीक। और हर सप्ताह में क्या करूंगा? अपनी पॉकेट मनी को अपने पिगी बैंक में इकट्ठा करता जाऊंगा। अवॉइड बाइंग थिंग्स आई डोंट नीड। जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं उन चीज़ों को क्या करूंगा बच्चों? अवॉइड करूंगा, राइट। और इस तरीके से मैं पैसे सेव कर सकता हूँ ज़्यादा। नेक्स्ट वन है, रिक्वेस्ट वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स टू शो यू देयर बैंक पासबुक। क्या कह रहा है कि आप अपने घर के किसी बड़े को रिक्वेस्ट करिए कि वो आपको अपना पासबुक दिखाए। क्यों? अवेयरनेस के लिए, नॉलेज के लिए, कैसा होता है, क्या सिस्टम होता है, ये सब जानने के लिए बहुत ज़रूरी है ये सब कुछ जानना। सो नोट द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स गिवन ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द पासबुक। तो जो पासबुक के फ्रंट पेज में जो भी इंफॉर्मेशन होता है, एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनको क्या करना है? लिखना है, नोट डाउन करना है। ठीक है, सो यू कैन क्लियरली सी दिस पिक्चर। ये देखिए क्या है, ये आपके बैंक अकाउंट का पासबुक का फ्रंट पेज होता है, जिसमें क्या क्या चीज़ें होती है बच्चों? अकाउंट नंबर, कस्टमर का नाम, किसके नेम से वो अकाउंट है, और बैंक का भी नाम होता है। यहाँ पर आपकी फ़ोटो होती है, डेट ऑफ बर्थ होता है, ये सब कुछ आप देख रहे हो ना, ये सारी डिटेल्स पासबुक में होती हैं, राइट। सो क्या क्या होता है देखिए, जानने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या है। द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द बैंक पासबुक आर। तो बैंक पासबुक के फ्रंट पेज में क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, एलिमेंट होता है बच्चों? सबसे पहले होता है CIF नंबर। CIF नंबर होता है, दिस इज अ यूनिक नंबर दैट आइडेंटिफाइज द कस्टमर्स इन द बैंक सिस्टम। कि बैंक के सिस्टम में कस्टमर का जो कैसे पहचानते हैं, तो CIF नंबर उनकी आइडेंटिटी होती है। नेक्स्ट है अकाउंट नंबर। अगर आपको पैसे विड्रॉल करने हैं या डिपॉजिट करने हैं, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक अकाउंट नंबर। दिस इज द नंबर फॉर द कस्टमर्स बैंक अकाउंट। उसके बाद होता है बच्चों IFSC कोड होता है एक, IFSC कोड होता है। दिस कोड इज हेल्प इन ट्रांसफरिंग मनी बिटवीन बैंक्स। एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने के लिए IFSC कोड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and it's also play an important role. Now है बच्चों कस्टमर नेम। दिस इज द नेम ऑफ द पर्सन हु ओन्स द बैंक अकाउंट। तो किसके नाम पे अकाउंट है, उनका नाम चाहिए होता है, कस्टमर का नेम होता है, उसका डेट ऑफ बर्थ होता है, दिस इज द कस्टमर डेट ऑफ बर्थ। एड्रेस होना चाहिए उसमें, वो भी होता है, एड्रेस होता है। उसके बाद एक मोबाइल नंबर होता है जिसमें वी कैन गेट OTPs, और पेन नंबर भी होता है, इंक्लूडिंग पेन नंबर। दिस इज यूनिक नंबर दैट हेल्प्स इन इनकम टैक्स रिलेटेड वर्क। तो इतनी सारी चीज़ें क्या होती है? पासबुक के फ्रंट पेज पे होती है, ठीक है। अगर नहीं देखा है आपने, तो आपने अपने घर में मम्मी पापा का पासबुक देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी जानकारियाँ आपको होनी चाहिए, ठीक है बेटा। नाउ है, दिस डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प द बैंक नो who owns the account and ensure that money transactions are done safely। कि ये सारे इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन है, डिटेल हैं, ये होना चाहिए, ताकि आप क्या कर सकते हैं? निश्चिंत कर सकते हैं मनी ट्रांजैक्शन के टाइम पे सेफली। नाउ कम टू द पेज नंबर 26। ठीक है, पेज नंबर 26 में क्या है? कह रहा है एक्टिविटी थर्ड है, विजिट अ बैंक इन योर लोकेलिटी और फाइंड आउट
फ्रॉम योर एल्डर्स अबाउट हाउ इट वर्क्स, कि अगर आपको बैंक में कैसे काम होता है ये जानना है तो आप नियर बाई बैंक में चले जाइए, देखिए कैसे काम होता है. आफ्टर दैट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फिर उसको ऑब्जर्व करने के बाद वी हैव फ्यू क्वेश्चंस, यू हैव टू रिप्लाई और द आंसर. तो अब क्या है, जैसे सबसे पहला कह रहा है अदर देन सेविंग मनी व्हाट एल्स डू पीपल यूज बैंक फॉर. मनी सेव करने के अलावा बैंक का और क्या क्या काम होता है, और क्या काम हो सकता है. योर आंसर इज पीपल यूज बैंक्स टू, फर्स्ट है टेक लोन्स फॉर बाइंग अ हाउस और अ कार, कि घर लोन भी हम ले सकते हैं, होम लोन और कार लोन भी हम ले सकते हैं. पे बिल्स ऑनलाइन, और फिर क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन बिल पे कर सकते हैं. सेंड मनी टू दी अदर्स पीपल, दूसरे लोगों को हम पैसा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, भेज सकते हैं. और फोर्थ है बच्चों कीप वैल्यूएबल थिंग्स सेफ इन द लॉकर, जैसे ज्वेलर वगैरह कुछ कुछ. तो लॉकर भी होता है बैंक में जहाँ पे आप अपने घर के ऑर्नामेंट भी रख सकते हैं, कीमती चीज़ें भी आप लॉकर में रख सकते हैं. सो दिस इज द यूज ऑफ द बैंक. नाउ सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज एन एटीएम. एटीएम क्या होता है एंड हाउ डज इट हेल्प्स पीपल, और ये लोगों की हेल्प कैसे करता है. तो एटीएम क्या होता है, आई थिंक यू ऑल आर वेरी अवेयर विद द एटीएम, सभी को पता है एटीएम कार्ड क्या होता है. योर आंसर इज एन एटीएम इज अ मशीन दैट लेट्स पीपल टेक आउट मनी. एटीएम क्या होता है बेटा, तो एक मशीन होता है जिसमें क्या करते हैं लोग, पैसे का लेन देन करते हैं. चेक देयर बैलेंस और डिपॉजिट मनी एनी टाइम, और अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं. दो तरह का एटीएम हो रहा है आजकल, एक में है कि आप पैसा विड्रॉल भी कर सकते हैं, एंड द सेकंड अनदर थिंग क्या है कि आप पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हैं. अब आपको लंबी लंबी लाइनों में लग करके डिपॉजिट नहीं करना होगा, अब आपका चुटकियों में काम हो जाएगा. इट हेल्प्स बिकॉज यू डोंट नीड टू विजिट द बैंक और वेट इन अ क्विक, कि अब आपको लंबी लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा बैंक में. जैसे कि आपने कभी गए होंगे तो देखा होगा कि किस तरह से बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है, अपनी पारी का लोग बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे होते हैं, सुबह से दोपहर हो जाती है. तो इस तरह अब नहीं करना होगा, अब आप पैसा निकाल भी सकते हो और डिपॉजिट भी आप इजीली कर सकते हो. हाउ टू डू इट, आस्क योर पेरेंट्स टू विजिट अ बैंक विथ योर टीचर. अब क्या है कि आप अपने पेरेंट्स या टीचर से जा कर के बैंक देख सकते हैं, सारा प्रोसेस भी देख सकते हैं. नेक्स्ट है टेक एन इंडियन करेंसी नोट. ठीक है, एक इंडियन करेंसी लीजिए, नोट एक लीजिए, लुक एट इज क्लोजली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. और नोट को अच्छा से देखो, एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करिए, क्या है, कौन सा उसमें फिगर बना हुआ है, रेड फोर्ट है क्या, और क्या चीज़ है. तो वो सारा चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना है. उसके बाद आपको क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द नोट, नोट का क्या वैल्यू होता है. सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू सी ऑन द नोट, कितने तरह के लैंग्वेज में लिखा जाता है, 10 रुपी, 20 रुपी, 100 रुपी, इस तरह से लिखा जाता है, तो कितने तरह के लैंग्वेज होते हैं. एंड द सी वन है व्हाट पिक्चर और सिम्बल्स आर देयर ऑन द नोट, किस तरह के सिम्बल्स और पिक्चर्स होते हैं नोट में. सो सबसे पहला आंसर हम लोग करेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नोट. योर आंसर विल बी द वैल्यू कुड बी 10, 20 एंड 50, 100, 200 और 500 रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन द नोट यू हैव, कि आपके पास कौन सा नोट है उस पर डिपेंड करता है कि उसका वैल्यू कितना है. अगर आपके पास 10 रुपीज़ का नोट है तो आप 10 रुपीज़ तक का ही कोई भी चीज़ परचेज कर पाओगे, उसमें आप 500 का नहीं खरीद सकते कुछ भी. अगर आपके पास 500 है तो आप 1000 का कोई चीज़ परचेज नहीं कर सकते हो, 500 के अंडर ही आपको परचेजिंग करनी है, राइट. तो ये वैल्यू किस पर डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा नोट है, कितने पैसे हैं, राइट. सेकंड क्वेश्चन है बी नंबर हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू सी ऑन द नोट, तो कितने तरह के नोट लैंग्वेजेस आप नोट में देख सकते हो. सो योर आंसर विल बी देयर आर 17 लैंग्वेजेस ऑन द इंडियन करेंसी नोट, कि 17 तरह का लैंग्वेज हम वहाँ पर देख सकते हैं, इंक्लूडिंग हिंदी और इंग्लिश एंड 15 अदर इंडियन लैंग्वेजेस. ठीक है, तो 15 लैंग्वेज और होता है,
और एक उसमें हिंदी और एक इंग्लिश भी होता है। तो टोटल कितने लैंग्वेजेस हो गए? हाउ मेनी लैंग्वेजेस? देयर आर 17 लैंग्वेजेस, 17 लैंग्वेजेस। अब आपने जान लिया कि इंडियन करेंसी में कितने तरह के लैंग्वेज होते हैं। अब अगला सवाल है बच्चों, व्हाट पिक्चर और सिंबल्स आर देयर ऑन द नोट? किस तरह के पिक्चर और सिंबल्स नोट में बने होते हैं? योर आंसर इज द नोट हैज अ पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी। सबसे पहले कौन सा सिंबल और पिक्चर बना रहता है नोट में? सबसे पहले क्या है? एक महात्मा गांधी का पिक्चर बना रहता है। द वैल्यू ऑफ द नोट इज नंबर एंड वर्ड्स। इसमें नंबर और वर्ड्स लिखे होते हैं, जैसे 10 रुपीज, तो 10 डिजिट में भी लिखा रहेगा और इन वर्ड में भी लिखा रहता है। नेक्स्ट अगला है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोगो, की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो भी रहेगा। अ स्पेशल पिक्चर लाइक द सन टेम्पल, 10 रुपीज नोट और दी हम्पी ऑन अ 50 रुपीज नोट। कि देखिए 10 रुपया के नोट में आपको सन का टेम्पल मिलेगा, सूर्य मंदिर मिलेगा, और 50 रुपीज के नोट में आपको हम्पी का पिक्चर मिलेगा। तो ये थे आपके सी का आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 28 और 29। इसमें क्या दिया है? लुक एट द पिक्चर अबव एंड राइट डाउन द प्लेसेस लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ ऑफ नाव्याज हाउस। तो नाव्या के घर के चारों दिशाओं में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, चारों दिशाओं में क्या करना है आपको? लोकेट करना है। उसके बाद आपको लिखना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्शंस है नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, और ये है प्लेसेस। सो योर आंसर विल बी कि नाव्या के घर के नॉर्थ में क्या है? तो पार्क है। ईस्ट में क्या है? पोस्ट ऑफिस है। वेस्ट में क्या है? स्कूल है। और साउथ में क्या है? दैट इज अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल है। तो ये आपका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। Look at the picture on the next page and imagine your house or your school at the center. पिक्चर को देखिए, आपका स्कूल कहाँ एकदम सेंटर पे है। नेम द बिल्डिंग और एरिया नियर योर स्कूल एंड राइट द डायरेक्शन दे आर सिचुएटेड इन द गिवन स्पेस। तो अब आपको क्या कहा जा रहा है कि आपका स्कूल है एकदम से सेंटर पे है, ऐसा इमेजिन करो, है ना, इमेजिन, सोच लो, मान लो। फिर उस बिल्डिंग का नाम बताना है, नेम द बिल्डिंग और द एरिया जहाँ पर आपका स्कूल है। उसके बाद कह रहा है कि उस डायरेक्शन का पता लगाइए, कौन से डायरेक्शन में वो जो जगह है वो सिचुएटेड है। तो योर आंसर विल बी, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो कि आपका जो स्कूल है बच्चों कहाँ पर है? एकदम से सेंटर में है। ठीक है, तो सेंटर में है, पता करना है कि वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। कैसे पता करेंगे? ये देखिए, ये हम ऐसे पता करेंगे। ठीक है, हम इसके चारों तरफ का एरिया देख लेंगे कि किसके लेफ्ट राइट में क्या है। सो नॉर्थ में क्या है बेटा? प्लेग्राउंड है। वेस्ट में लाइब्रेरी है। ईस्ट में मार्केट है। एंड दी साउथ में बस स्टॉप है। सो आप देख सकते हो, ये आपका आंसर है। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इमेजिन यू आर गिविंग डायरेक्शंस टू अ फ्रेंड टू विजिट योर फेवरेट प्लेस। आप अपने दोस्त को, बढ़िया सा दोस्त है आपका, प्यारा सा क्लोज फ्रेंड, उसको आप किसी प्लेस का डायरेक्शन बता रहे हो, विजिट करने उनको जाना है, तो आप अपने फेवरेट प्लेस का उसको डायरेक्शन बता रहे हो। कहाँ से? नियर योर स्कूल। ठीक है, सो हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट यूजिंग डायरेक्शंस? तो आप इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करोगे डायरेक्शंस का यूज़ करके? जैसे होता है ना, यहाँ से स्ट्रेट जाना, फिर लेफ्ट मुड़ जाना, फिर वहाँ से राइट टर्न लेना, फिर फॉरवर्ड जाना, फिर बैकवर्ड जाना, है ना। इस तरह का एक लैंडमार्क आप बता रहे हो, वहाँ तक तुमको पहुँचना है, लेफ्ट लेना, राइट लेना, फॉरवर्ड लेना, बैकवर्ड लेना। इस तरह का डायरेक्शंस आप कैसे बताओगे? हाउ वुड यू एक्सप्लेन? आपको देखो इस जगह का बताना है, प्लेस और इंस्ट्रक्शंस कैसे कैसे बताना है। योर आंसर विल बी, कैसे होगा जरा देखिए। प्लेस है लाइब्रेरी, इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हो
स्टार्ट एट द स्कूल गेट, सबसे पहले एकदम स्कूल के गेट से स्टार्ट करना है। वॉक स्ट्रेट फॉर 2 मिनट, 2 मिनट तक सीधा चलते जाना है। यू विल सी अ बिग प्ले ग्राउंड, तब आपको क्या मिलेगा, एक बड़ा सा प्ले ग्राउंड ऑन योर लेफ्ट। आपके लेफ्ट साइड में 2 मिनट चलने के बाद आपके लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, प्ले ग्राउंड। टर्न राइट एट द प्ले ग्राउंड, अब प्ले ग्राउंड से राइट टर्न ले लेना है। कीप गोइंग फॉरवर्ड, आगे चलते रहना है अंटिल यू सी अ रेड पोस्ट बॉक्स, है ना। तो जब तक तुमको पोस्ट बॉक्स ना दिख जाए रेड कलर का, तब तक चलते रहना है। एंड द लाइब्रेरी इज जस्ट नेक्स्ट टू द पोस्ट बॉक्स ऑन योर राइट, तो आपके जस्ट राइट में क्या मिल जाएगा, द लाइब्रेरी इज जस्ट नेक्स्ट टू द पोस्ट बॉक्स, तो पोस्ट बॉक्स के ठीक राइट में मिल जाएगा आपको लाइब्रेरी। तो इस तरह से आपको क्या बताना है, अपने क्लोज फ्रेंड को डायरेक्शन बताना है। नाउ पेज नंबर 30, पेज नंबर 30 में क्या सवाल है, एक्टिविटी 4 है। आपसे कह रहा है बच्चों कि ड्रॉ अ मैप शोइंग द रूट फ्रॉम योर स्कूल टू द पब्लिक लाइब्रेरी और एनी सच प्लेस नियर योर स्कूल, ठीक है। तो आपको मैप में शो करके बताना है, रूट बताना है, रास्ता बताना है, कहाँ से, आपके फ्रॉम योर स्कूल टू द पब्लिक लाइब्रेरी, आपके स्कूल से पब्लिक लाइब्रेरी तक का रूट बताना है। और एनी सच प्लेस, या किसी भी और प्लेस का आप बता सकते हो जो स्कूल से है सटा हो। आइडेंटिफाई लैंडमार्क लाइक पार्क्स, शॉप्स, हॉस्पिटल्स, बस स्टॉप्स एक्सेट्रा ऑन द मैप, और ये सब आप उसको लैंडमार्क बता सकते हैं कि देखो राइट में हॉस्पिटल है, लेफ्ट में बस स्टॉप है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। नाउ नेक्स्ट है पेज नंबर 32। लेट्स इमेजिन यू हैव 100 रुपीज टू यूटिलाइज इन अ मंथ, एक महीने में खर्च करने के लिए आपके पास कितने हैं, 100 रुपये हैं। सो योर टास्क टू प्लान हाउ टू स्पेंड एंड सेव वाइजली। अब आपके पास एक टास्क है कि आप प्लान बनाइए कैसे इस पैसा को आप खर्च करेंगे, या बहुत बुद्धिमानी से पैसे बचा भी लेंगे। थिंक अबाउट योर एक्सपेंसेस फॉर स्टेशनरी, स्नैक्स, चाय एक्सेट्रा। अब आप अपने खर्चे को पहले देख लो कितना है, कितने आपको स्टेशनरी में खर्च करने हैं, कितने स्नैक्स में खर्च करने हैं, स्नैक्स में खर्च करने हैं, और कितने टॉय में खर्च करने हैं। डिसाइड हाउ मच यू विल सेव इन योर पिगी बैंक, कितना आपको बचाकर आपके पिगी बैंक में भी डालना है। एंड हाउ मच यू विल यूज फॉर योर एक्सपेंसेस आफ्टर मेकिंग दिस प्लान, और सब पूरा प्लानिंग करने के बाद कितने पैसे आप खर्च कर पा रहे हो, जरा इसको देख लो। सो थिंक अबाउट हाउ सेविंग मनी कुड हेल्प यू इन द फ्यूचर, और जो पैसे बचेंगे वो कैसे फ्यूचर में आपके काम आने वाले हैं। यूज द टेबल बिलो टू क्रिएट योर बजट। अब ये जो टेबल दिया गया है इसमें आपको फिल करना है, और फिल करके बताना है फिर कितने आपके बच रहे हैं। सबसे पहले कैटेगरी है, फिर प्लान्ड अमाउंट कि आपने क्या क्या प्लान बनाया है, कितने खर्च होंगे, फिर है व्हाई डिड यू चूज दिस अमाउंट, और आपने इसके लिए इतने ही अमाउंट क्यों चुने हैं। नाउ योर आंसर विल बी यस, ठीक है। तो सेविंग क्या है, प्लान्ड अमाउंट क्या है आपका, 50 रुपीज़ का आपने खर्चे का बना लिया है बिकॉज यू हैव 100 रुपीज़ ओनली। फिर है आई वॉन्ट टू सेव हाफ माई मनी टू बाय अ बुक नेक्स्ट मंथ, कि मैं आधे पैसे बचा लूँगा क्योंकि अगले मंथ में मुझे क्या खरीदना है, एक बुक भी खरीदनी है। ये हो गया सेविंग कि 50 रुपीज़ आप बचाओगे। एक्सपेंडिचर क्या है, खर्च कितना करोगे बेटा, तो खर्च करोगे 50 रुपीज़, कितना 50 बिकॉज यू हैव ओनली 100। एंड आई विल स्पेंड 30 ऑन स्नैक्स एंड 20 ऑन पेंसिल एंड इरेजर, कि ठीक है मैं 30 रुपीज़ के स्नैक्स खा लूँगा और 20 रुपीज़ के इरेजर पेंसिल वगैरह मैं ले लूँगा। तो ये थी आपकी सेविंग भी थी और आपके एक्सपेंडिचर भी थे। आपने बहुत ही वाइजली डिवाइडेड योर मनी, हाफ डिवाइडेड योर मनी, 50-50 आपने डिवाइड कर लिया है। आपने क्या किया है, 50 रुपीज़ हेल्प मी बाय समथिंग बिग like a book. Spending 50 rupees of snacks and stationery is enough for my needs this month, कि इतने ही मेरे इस मंथ के खर्च के लिए ज़्यादा हो जाएंगे, तो मैं 50 बचा लूँगा, 50 बचा लूँगा, 50 में एक्सपेंड कर दूँगा। नाउ कैन यू इमेजिन, और इमेजिन दैट योर ग्रुप इज इन चार्ज ऑफ मेकिंग योर नेबरहुड बेटर, सो डिस्कस
What new service or facilities you would add or improve? Present how these changes would help everyone in the community. ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, इमेजिन करिए कि आपका जो ग्रुप है आपके आस पड़ोस को बेहतर बनाने का आपको क्या दिया है, चार्ज दिया है। ठीक है, सो चर्चा करिए कि कौन सी नई फैसिलिटीज़ और सर्विस जो है आप इस चीज़ से जोड़ सकते हैं और उनमें क्या क्या आप रिफॉर्म कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, और इसी तरह से किन किन चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं और अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए आप किस तरह से उसके लिए अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। सो योर आंसर विल बी माई ग्रुप वुड ऐड अ न्यू पार्क विथ स्विंग्स एंड ट्रीज। कि भाई मेरा जो ग्रुप है उसमें हम क्या किए हैं, एक नया पार्क को ऐड किए हैं जिसमें झूला वूला है, पेड़ पौधे हैं। इट वुड हेल्प अस बिकॉज ये हेल्प करेगा हमें क्योंकि किड्स कैन प्ले सेफली, कि बच्चे इसमें आराम से खेलेंगे, झूला वूला झूल लेंगे। फैमिली कैन रिलैक्स एंड मीट अदर, और चूँकि वो पार्क है तो सबके पेरेंट्स वहाँ जाएंगे, मम्मियाँ जाएंगी, आपस में गॉसिप करेंगी, टाइम पास करेंगी। ट्रीज विल कीप द एयर क्लीन, और जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे आसपास के हवा को क्या कर देंगे, साफ सुथरा कर देंगे, क्लीन कर देंगे। नेक्स्ट, एज अ क्लास में हैं आप, सो टेक हेल्प टू द एल्डर्स अराउंड यू टू लिस्ट पीपल इन योर नेबरहुड। तो ठीक है, एज अ क्लास में क्या कर सकते हैं आप कि अपने नेबरहुड के लोगों का एक लिस्ट बना सकते हैं हु हेल्प द कम्युनिटी ड्यूरिंग कोविड-19, कि जिसने कोविड-19 के टाइम पीरियड पे हेल्प किया था। सो दिस कुड इंक्लूड डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकता है, गार्बेज कलेक्टर हो सकता है, सफाई वाला भैया हो सकता है, शॉपकीपर्स, टीचर्स एंड दी अदर। सो डिस्कस हाउ दे मेड द कम्युनिटी सेफ एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू थैंक देम। तो ये जितने भी सारे लोग जो कोरोना पीरियड में किसी न किसी तरह से हम लोगों को हेल्प पहुंचाया है, उनको हम किस तरह से थैंक बोल सकते हैं और वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, उनको थैंक बोलना क्यों इम्पोर्टेंट है। आंसर विल बी ड्यूरिंग कोविड-19 पीपल हु हेल्प्ड वर, कि जिन्होंने भी कोविड के दौरान हमारी हेल्प की थी, जैसे फर्स्ट है डॉक्टर्स एंड नर्स, सो ट्रीटेड सिक पीपल इन हॉस्पिटल्स। उन्हें थैंक इसलिए करना चाहिए क्योंकि उन्होंने बीमार लोगों की सेवा की थी, उनका इलाज किया था। गार्बेज कलेक्टर जो कचरा उठाते हैं उन्होंने क्या किया था, केप द एरिया क्लीन टू स्टॉप जर्म्स, तो उन्होंने एरिया को साफ सुथरा किया था कोविड के दौरान। शॉपकीपर सोल्ड फूड एंड एसेंशियल, सारा चीज़ उन्होंने प्रोवाइड करवाया था दुकानदारों ने। टीचर्स टॉट ऑनलाइन सो वी कुड कीप लर्निंग, टीचर्स की भी हमें थैंक यू करना चाहिए कि उन्होंने हमें ऑनलाइन पढ़ाया है ताकि हम लोग लर्निंग से जुड़े रहे। दे मेड द कम्युनिटी सेफर बाय वर्किंग हार्ड इवन व्हेन इट वाज रिस्की। इन लोगों ने मिलकर क्या किया है, बहुत हार्ड मेहनत किया है, हार्ड वर्क किया है जब सिचुएशन रिस्की वाला था। वी शुड थैंक देम बिकॉज दे हेल्प्ड अस स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। इसीलिए हमें इन लोगों को थैंक यू करना चाहिए, इन्होंने हमें हेल्दी और खुश रहने में हमारी मदद की है। राइट, अगला है बच्चों, कैन यू लिस्ट आउट द पीपल इन्वॉल्व एंड व्हीकल्स यूज इन ईच ऑफ दिस सर्विस इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। अब यहाँ पर आपको कुछ बॉक्सेस नीचे दिए गए हैं और आपको क्या करना है, भरना है उनको। जैसे देखिए, सबसे पहला है पुलिस स्टेशन, तो इनके पुलिस स्टेशन में क्या होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, कांस्टेबल्स होते हैं और दी पेट्रोलिंग जीप भी होता है। ठीक है, ये आपको एक कर दिया गया है, अब आपको अगले का खुद ही करना है। जैसे अब हॉस्पिटल में क्या क्या हो सकता है, फायर स्टेशन में क्या क्या 3 चीज़ें हो सकती है, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड 3 चीज़ें, लाइब्रेरी से रिलेटेड 3 चीज़ें क्या क्या हो सकती है। सो ओके, ना इट विल बी योर आंसर। पुलिस स्टेशन में तो हमने देखा 3 चीज़ें क्या क्या होती है, क्या होता है, पुलिस ऑफिसर्स, कांस्टेबल एंड पेट्रोलिंग जीप। नाउ हॉस्पिटल में 3 चीज़ क्या है बच्चों, डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं और एम्बुलेंस होता है। फायर स्टेशंस में फायर फाइटर्स होते हैं, रेस्क्यू वर्कर्स होते हैं और फायर ट्रक होता है। पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन्स होते हैं, क्लर्क होते हैं और डिलीवरी वैन होता है। लाइब्रेरी में
लाइब्रेरियंस होते हैं, हेल्पर्स होते हैं और नो व्हीकल्स नीडेड। ना लाइब्रेरी को किसी तरह का व्हीकल की नीड नहीं होती है, क्योंकि उनको तो सिर्फ लाइब्रेरी में ही बच्चों को बैठ के पढ़ना होता है, कहीं जाना नहीं होता है, इसीलिए व्हीकल की नीड नहीं होती है। तो ये था हमारा चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर। वी हैव ऑलरेडी डन, आई थिंक दैट हमने सारे क्वेश्चन आंसर को डील कर लिया है, और ये हमारा पार्ट 2 हो जाएगा बच्चों। अगर आप लोगों ने पहला वाला नहीं देखा है तो पहला वाला ज़रूर देख लें। इसी के साथ थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में।